जहाँ जहाँ भगवान श्री राम पधारे थे, जहाँ जहाँ विराजमान हुए, जहाँ जहाँ लीलाएं किए, उन सब स्थलों का आप चयन करते हुए उसका दर्शन और उसका श्रवण, उसका मनन आप सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत मंगलाशासन है, बहुत बहुत मंगलकामना। राम जी अणु अणु में विराजमान हैं, जैसा कि रामायण का एक पात्र मारीच भी अनुभव करता है। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। मारीच कहता है कि राम जी का मुझे एक क्षण दर्शन मिला तो एक एक वृक्ष में, एक एक पत्ते में, एक एक अणु में सारा अरण्य जंगल ही राममय मुझे दिख रहा है। इसी प्रथा को लेकर के मोक्षा स्वामी सुंदर रोम रोम रामायण का एक सुंदर एपिसोड बना रहे हैं, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी और देश विदेश में सर्वत्र लोग राम जी का सुंदर अनुभव करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्थान है ये जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का भी मूल स्थान भारतवर्ष, भारतवर्ष का भी मूल स्थान अयोध्या। जिस अयोध्या राजधानी से संपूर्ण धरती का संरक्षण संचालन होता था, ऐसी अयोध्या की अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, 8 चक्राकार और 9 द्वार वाली समृद्ध अयोध्यापुरी, जिसको मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं, स्वयं मनु जी महाराज जो संपूर्ण धरती के मानवों के मूल थे, उन मनु जी महाराज ने इस अयोध्या का निर्माण किया था। कालक्रम से नष्टप्राय हुई, जिसको विक्रमादित्य जी ने बसाया। ऐसी अयोध्या की पावन भूमि में हम लोग इस समय विश्व प्रसिद्ध सर्फी भवन पीठ, जिसका मुख्य नाम श्री सीताराम विलास भवन है, जो अयोध्या के मुख्य स्थान नाभि स्थान में स्थित है। अयोध्या में 9 कोसी परिक्रमा है, 84 कोसी परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा है, और सबसे जो मध्य की मुख्य परिक्रमा है उसका नाम रामकोट परिक्रमा है। उसी रामकोट के अंतर्गत जो करीब 2 किलोमीटर की है, उसी परिधि में रामकोट के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि राम जी का मंदिर, श्री हनुमानगढ़ी, श्री कनक भवन और ये असरफी भवन पीठ भी विराजमान है। असरफी भवन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस भूमि का निर्माण हो रहा था, इसमें इस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो स्वर्ण की असरफियां निकली थी, और उन असरफियों को स्वर्ण की जो थी उनको निकाल कर बेचकर बड़े महाराज जी ने, परम पूज्य जगदाचार्य श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने कई तीर्थों में भंडारा किए थे, इसलिए लोग इसको असरफी भवन कहने लगे। सीताराम विलास भवन इसलिए इसका नामकरण किया गया कि श्री सीताराम जी अयोध्या जी में अनेक स्थलों पर विहार करते थे। कभी सरयू में नौका विहार, कभी सरयू के तट पर सुंदर उपवन में, बाग में, बगीचे में, पालने में, झूलने में, ऐसा विहार करते थे। पहले इस रामकोट के नजदीक से ही सरयू नदी बहती थी, तो उसके बिल्कुल तट में ये श्री सीताराम जी का रामविलास भवन था, जिसमें प्रभु श्री सीताराम जी विहार करते थे। इसलिए इसका नाम सीताराम विलास भवन है। इसलिए रामायण काल की प्राचीन स्मृति और समृद्ध स्मृति को यह सर्फी भवन पीठ श्री सीताराम विलास भवन हमें स्मरण कराता है। आप सब भी पधारे, अयोध्या में राम जी के मंदिर का दिव्य दर्शन करें, प्रभु का दर्शन करें, सरयू स्नान करें, जहाँ से प्रभु राम अपने दिव्य परम धाम को गए थे, से गोपतार घाट का दर्शन करें।
यहाँ पास में नंदी ग्रामे करोद राज्यम रामागमन कांक्षया, नंदी ग्राम नजदीक है, जहाँ श्री भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक कठोर तप करते हुए, अयोध्या का संरक्षण करते हुए, शासन करते हुए प्रभु राम के आगमन की प्रतीक्षा में तप करते हैं, उसका भी दर्शन करिए। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का दर्शन कर अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। जय श्री राम।